हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में G20 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही करंट टॉपिक है। और G20 की चर्चा तो हर जगह हो रही है, लेकिन G20 होता क्या है, इसके कितने मेंबर्स हैं, मेंबर्स की ग्रुपिंग कैसे हुई है, या G20 के बारे में सब कुछ हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। हमको G20 को समझने के लिए सबसे पहले उसका बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को मैंने इसमें जो इंक्लूड किया है, सबसे पहले तो इंडिया में ये G20 हो रहा है इस साल। उसके बाद क्या बैकग्राउंड है, कैसी ग्रुपिंग्स है, थीम्स क्या क्या है, और अब तक कितने G20 सम्मेलन हो चुके हैं, ये सब के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये लोगो दिखा दे रही हूँ। ये लोगो है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही है इस साल का लोगो G20। और लोगो के साथ साथ जो थीम है इस बार की, वो है वसुधैव कुटुंबकम, और उसके साथ साथ वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ये थीम बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी जो सम्मेलन हो रहे हैं 9 और 10 सितंबर को, इस सम्मेलन में यही थीम पे बातें की जाएंगी। उसके साथ साथ बहुत सारे वर्किंग ट्रैक भी हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो G20 सम्मेलन है जो भारत में हो रहा है, तो इस साल भारत होस्ट कर रहा है। तो जितने भी कंट्रीज़ हैं जो G20 के मेंबर्स हैं और जिनको इनवाइट किया गया है, मैं सबको आगे आपको वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं और किसको किसको इनवाइट किया गया है। तो ये भारत इस बार होस्ट कर रहा है G20 समिट को, और जहाँ पे सारे गेस्ट आएंगे उसको बनाया गया है, इसका नाम है भारत मंडपम, जो कि न्यू दिल्ली में बनाया गया है। और ये सम्मेलन 9 से 10 सितंबर को होगा। और ये भारत मंडपम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है, और इसको बनाने में पूरे 4100 करोड़ रुपए लगे हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इतना खर्चा किया गया है इस पे। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, ये सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन से नंबर का इस बार का समिट है। तो ये 18th नंबर का समिट है G20 समिट, जिसको होस्ट कर रहा है भारत 2023 में। भारत का जो ये इस बार का प्रेसिडेंसी है, ये एक इंडिया फ्रॉम ग्रुप 2। अब ये ग्रुप 2 क्या होता है, ये मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी कि इंडिया ग्रुप 2 जो कंट्रीज़ को डिवाइड किया गया है, उसमें इंडिया ग्रुप 2 कंट्रीज़ में है। और जिसकी प्रेसिडेंसी इंडिया कर रहा है G20 की, 1 दिसंबर से 30 नवंबर तक 2023। यानी कि बहुत सारे स्टेट में G20 की प्रेसिडेंसी चल रही थी, लेकिन जो अभी फाइनल है वो 9 और 10 अभी सितंबर में चल रही है। उसके बाद कुछ मतलब पूरे 30 नवंबर तक इसकी प्रेसिडेंसी चलेगी, जो कि इंडिया करेगा। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लोगों के साथ होंगी। अब ये कौन करता है, तो एज एन इनफॉर्मल फोरम फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज टू डिस्कस इंटरनेशनल इकोनॉमीज एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यानी कि जितने भी कंट्रीज़ हैं वो अपने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मन में आएगा कि ये क्यों हो रही है, क्या बातें करेंगे लोग यहाँ पे आके। तो यही मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी कि यहाँ पे अलग अलग कंट्रियाँ मिलेंगी और ये क्यों बनाया गया। तो देखिए, G20 बनाया गया जब एशिया की फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी 1997 एंड 98 में। उसके बाद ही इसको फाउंड किया गया, ताकि हम इस फाइनेंशियल क्राइसिस से कैसे निपट सकते हैं और क्या क्या हमें अपने लिए कदम उठाने चाहिए। इसलिए ये G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, ये G20 जो समिट है, ये एनुअली यानी कि हर साल ये हेल्ड होती है। और इसकी जो लीडरशिप की प्रेसिडेंसी है, ये रोटेटिंग बेस पे होती है। यानी कि पहली बार इंडिया को रोटेटिंग वाइज में पहली बार इंडिया को ये प्रेसिडेंसी मिली है। इसके पहले 17 सबमिट हो चुके हैं, और जिनको अलग अलग कंट्रीज़ ने अलग अलग जगहों पे की हैं। इसको भी आप आगे वीडियो में
मैं यहाँ पे बताऊँगी कौन कौन सी कंट्रीज़ हुई हैं। अब इंडिया ने जो गेस्ट कंट्रीज़ हैं जिसको इनवाइट किया है इंडिया, तो जो इनवाइट किया है वो तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और साथ साथ जो G20 के जितनी कंट्रीज़ हैं यानी कि 9 कंट्रीज़ और प्लस एक यूरोपियन यूनियन, तो ये सारे कंट्रीज़। अब ये 19 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, तो कंट्रीज़ है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। ये सारी 19 कंट्रीज़ हैं, और उसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो, ये सारे G20 के मेंबर्स हैं। इनको भी ये तो आएंगे ही क्योंकि मेंबर्स हैं, ये गेस्ट हैं। और G20 इनवाइट कुछ और भी गेस्ट को इनवाइट किया गया है इंडिया के द्वारा। वो गेस्ट हैं जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि पार्टिसिपेट करेंगे इस G20 की मीटिंग्स में। उसके बाद देखते हैं और कौन कौन से गेस्ट हैं। अब देखिए G20 में इतने सारे मेंबर्स हैं जिनका नाम अभी मैंने बताया, ये इनके फ्लैग्स लगे हुए हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब देखिए जिनको जिनको इनवाइट किया गया है, और भी कंट्रीज़, जैसे कोई भी समिट होती है तो जो उसके मेंबर्स होते हैं वो और वो जो भी होस्ट कंट्री है वो चाहे तो वो किसी को भी इनवाइट कर सकता है। तो जो जो इनवाइटेड हैं, देखिए बांग्लादेश मेंबर नहीं है लेकिन इसको इनवाइट किया गया है। इसी तरह इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड UAE, ये सबको इनवाइट किया गया है एज अ गेस्ट कंट्री ड्यूरिंग द G20 प्रेसिडेंसी। तो ये सब लोग आए हुए हैं जिनको जिनको इनवाइट किया गया है। उसके साथ साथ सिर्फ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ही नहीं, जैसे गेस्ट हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिया हैज़ इनवाइटेड ISA, CDRI, ADB, ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनके साथ साथ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे UN, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ब्यूरो, FSB, OECD एंड साथ साथ चेयर्स ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी हैं जैसे आसियान, और इन सब के AU, AUDA, इन सबको इनवाइट किया गया है और ये सब हमारे कंट्री में आए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए ये जितने भी प्रेसिडेंट और PM हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, वो सब आए हुए हैं। अभी हम रशिया एंड चाइना के प्रेसिडेंट्स नहीं आए हैं, उनके अपने अलग रीज़न है, उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये सबमिट होने वाला था ये सारे प्रेसिडेंट्स, और इसके साथ साथ अभी जो जितने गेस्ट हैं ये तो G20 के मेंबर्स हैं ही ऑलरेडी। बाकी जो गेस्ट अभी मैंने पीछे पढ़ाया आपको वो सारे गेस्ट यहाँ पे आएंगे। अब हमें देखना ज़रूरी है कि क्या स्ट्रक्चर है G20 का। एक होता है शेरपा ट्रैक, और शेरपा ट्रैक उसे कहते हैं, ये शेरपा वो होता है जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लीडर्स, यानी कि जो लीडर्स को रिप्रेजेंट करता है उसी को बोलते हैं शेरपा ट्रैक। और G20 में मिलके ये लोग करते क्या है, तो G20 में मिलके ये अलग अलग मुद्दों पे बात करते हैं। जैसे कि फोकस एरिया है शेरपा ट्रैक का, वो है सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ सच एज, अब कौन कौन से इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल, एंटी करप्शन, क्लाइमेट, डिजिटल इकोनॉमी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, इन्वायरमेंट, हेल्थ, टूरिज्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ये तो फोकस एरिया है उनके। साथ साथ जो ये शेरपा ट्रैक है उसके जो कुछ ग्रुप वर्किंग ग्रुप्स हैं जिसके अंदर इंक्लूड होता है जैसे कि एग्रीकल्चरल वर्किंग ग्रुप, एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप, उसके साथ साथ है कल्चरल वर्किंग ग्रुप, डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप, डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप। ये जितने भी वर्किंग ग्रुप हैं ये सब शेरपा ट्रैक के अंडर इसको इन सब पे बातचीत होती है। एजुकेशनल वर्किंग ग्रुप, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी ट्रांसमिशन, जितने भी फोकस्ड एरिया मैंने बताया उन सब पे एक वर्किंग ग्रुप बनाई गई है जो कि अलग अलग इन सारे मुद्दों पे अपने राय देती है और बातचीत करती है। उसके साथ साथ एक फाइनेंस ट्रैक होता है और इसको हेड करता है फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर, हु जनरली मीट 4 times a year, जो कि 4 बार एक साल में मिलते हैं, जो इस चीज़ों पे बातें करते हैं। The 2 meetings held on the side of the World Bank and IMF meeting, इसीलिए इन सारे गेस्ट को भी इसमें इनवाइट किया गया है।
और इसकी फोकस्ड एरिया क्या होती है, जैसे कि फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी इशूज सच एज ग्लोबल इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल रेगुलेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंटरनेशनल फाइनेंस आर्किटेक्चर एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। इसमें भी बहुत सारे वर्किंग ग्रुप्स हैं। जितने भी हमने फोकस्ड एरिया देखा अभी, इसके वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं, जैसे कि फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप्स, इंटरनेशनल फाइनेंस आर्किटेक्ट वर्किंग ग्रुप, इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्किंग ग्रुप, सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, जॉइंट फाइनेंस एंड हेल्थ टास्क फोर्स, इंटरनेशनल टैक्सेशन इश्यूज एंड फाइनेंशियल सेक्टर इश्यूज। क्योंकि ये फाइनेंशियल ट्रैक है, इसीलिए इसमें सारे जितने भी फाइनेंस के डायमेंशन हो सकते हैं उन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये तो रही जो इंडिया की प्रेसिडेंसी है और इंडिया कैसे कौन कौन से मुद्दों पे बात करेगा और क्या क्या थीम्स या टॉपिक्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि G20 का बैकग्राउंड क्या है, यानी कि G20 कोई भी चीज़ स्टार्ट होने के पीछे कोई रीज़न होता है और G20 क्या क्या चीज़ें करती है। इसके पहले मैंने अभी बताया कि G20 में पूरे 19 कंट्रीज़ और एक यूरोपियन यूनियन को इंक्लूड किया गया है, और मैंने ऑलरेडी ये सारी कंट्रीज़ आपको बताई हैं। एक बार फिर से आप लोग इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा ताकि आपको एक बार गो थ्रू हो जाए फिर से। अब देखिए G20 क्या रिप्रेजेंट करता है। तो G20 के जितने भी ये कंट्रीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये पूरे टोटल ग्लोबल जीडीपी की 85% वो ग्लोबल जीडीपी का इनका हिस्सेदारी है। इसके साथ साथ इनका पूरा ग्लोबल 75% ट्रेड है और ये पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन में 2/3 कंट्रीब्यूट करती हैं। तो यानी कि ये बहुत बड़ा एक ग्रुप है जो कि 85% ऑफ जीडीपी के साथ साथ पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन में 2/3 पॉपुलेशन को इंक्लूड करती है। तो ये बहुत ही पावरफुल एक तरह से सारे सारी कंट्री हैं जो एक साथ मिलती हैं एनुअली। अब देखिए G20 के जो प्रीमियम फोरम है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, यानी कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स कैसे है वो कॉरपोरेशन पे ये लोग बातें करते हैं। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, ग्लोबल आर्किटेक्ट के साथ साथ गवर्नर एंड ऑल मेजर जितने भी इकोनॉमिक इश्यूज हैं उस पर डिस्कशन होता है G20 समिट में। इसका कोई भी परमानेंट सेक्रेटरी या स्टाफ नहीं होता है G20 समिट का। इसकी प्रेसिडेंसी होती है और जो एनुअली रोटेट्स होती हैं, एक किसी एक को नहीं दी जाती है, एनुअली बदलती रहती है। और इसके मेंबर्स जितने ग्रुप हैं, रीजनल ग्रुप जितने भी कंट्रीज़ हैं, जो अभी हमने 19 कंट्रीज़ और एक यूरोपियन यूनियन की बात की है, इसी में से किसी एक को हर साल रोटेशन वाइज पे प्रेसिडेंसी दी जाती है। अब देखिए जितने भी 19 मेंबर्स हैं, अभी जब मैंने शुरू में बोला कि इंडिया जो ग्रुप 2 का मेंबर है, अब ये इसको किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो हमने देखा कि 19 कंट्रीज़ के साथ साथ यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन को किसी भी ग्रुप में इंक्लूड नहीं किया गया है। ये जो 19 कंट्रीज़ जो हैं, इनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है और जो मैक्सिमम ग्रुप्स हैं उसमें 4 कंट्री को इंक्लूड किया गया है। और ये जो ग्रुप बनाया गया है वो जनरली उसके रीजनल बेसिस पे बनाया गया है, जिसकी कुछ सिमिलर फीचर्स हैं। अब जैसे ग्रुप 1 है, इन्हीं 19 कंट्री को इन 5 ग्रुप में रखा गया है। तो ग्रुप 1 में है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड स्टेट। ये ग्रुप 1 के मेंबर्स हैं। ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड टर्की। और ये किसी एक पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं ग्रुप 2 के मेंबर्स। ग्रुप 3 में के जो है इंक्लूड हैं, ये है अर्जेंटीना, ब्राज़ील एंड मैक्सिको। ग्रुप 4 में जो कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया है वो है फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम। और ग्रुप 5 में जो इंक्लूड हैं वो है चाइना, इंडोनेशिया, जापान एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया। अब अगर हम मैप देखें पूरे वर्ल्ड का, तो अगर इधर साइड की बात करें तो इधर चाइना, जापान, इधर कोरिया, तो ये सब
एक साथ हैं, तो इसीलिए इनको एक ग्रुप में बांट दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड स्टेट को एक ग्रुप में बांट दिया गया है। यानी कि जो पूरी कंट्री है, 19 मेंबर्स जो कंट्री है, इनको 5 ग्रुप में बांटा गया है और ये इनके ग्रुप्स हैं जो कि अभी मैंने बताया। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो यूरोपियन यूनियन है वो 20th मेंबर है, लेकिन ये किसी भी ग्रुप का मेंबर नहीं है। अब हम चलते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट में कि अभी तक के कितने सबमिट हुए हैं। ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, और अभी तो इंडिया के जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, अगर वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है तो ये पूछा ही जाएगा उसमें कि कौन सी सबमिट कब हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कितनी सबमिट हो चुकी हैं, तो अभी तो हमें पता है कि इंडिया 18th नंबर की सबमिट को प्रेसिडेंसी उसको मिली है। तो जो पहली प्रेसिडेंसी हुई थी वो वॉशिंगटन DC में हुई थी 14th and 15th नवंबर 2008 में, ये पहली सबमिट हुई थी। दूसरी सबमिट लंदन में हुई थी 2 अप्रैल 2009 को, यानी कि 2008 से लगातार ये एनुअली हर टाइम होती है, पहली बार इंडिया में हुई है, इसलिए बहुत हाईलाइटेड है और सबको पता भी है। पीटर्सबर्ग तीसरी सबमिट हुई थी USA में 24 और 25 सितंबर 2009 में ही हुई थी। अब देखिए, 2 सबमिट 2009 में ही हुई थी, 1 अप्रैल में और 1 सितंबर में। इस तरह से भी सबमिटें हुई हैं, इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि एनुअली ही हो, लेकिन इसको ये तीसरी सबमिट थी एक ही ईयर में। उसके बाद टोरंटो कनाडा में चौथी सबमिट हुई थी 26-27 जून 2010 को। उसके बाद सियोल रिपब्लिक ऑफ कोरिया में 5th सबमिट हुई थी नवंबर 2010 में। और इसी सबमिट में बाज़ल 3rd नॉर्म्स जो कि बैंकिंग रेगुलेशन से रिलेटेड है वो अडॉप्ट किया गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर दिया है क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये G20 की ही सबमिट में अडॉप्ट किया गया था। उसके बाद कैनन्स फ्रांस, ये नवंबर 3 और 4 नवंबर 2011 में ये सबमिट हुई थी। उसके बाद लॉस काबोस मैक्सिको 18 और 19 जून 2012। उसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में, सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था सबमिट 8th, वो है रशिया में, सितंबर 2013 में हुआ था। उसके बाद हम चलते हैं 9th सबमिट ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में हुई थी नवंबर 2014 में। टर्की में हुई थी 10th सबमिट एंटालिया में नवंबर 2015 में। चाइना में हुई थी सितंबर 2016। उसी तरह से हैम्सबर्ग जर्मनी में हुई थी 2017 में। कब हुई थी यहाँ पे डेट में मेंशन है। उसके बाद अर्जेंटीना नवंबर दिसंबर 2018। उसके बाद ओकासा जापान 2019। फिर 2020 में हुई थी रियाद में, 2021 में हुई थी रोम में, और 22 में हुई थी नूसा दुआ बाली, यानी कि जो हमारी लास्ट सबमिट हुई थी 17th नंबर की, वो इंडोनेशिया में हुई थी बाली में। और जो 18th नंबर की सबमिट है वो इंडिया के न्यू दिल्ली में हो रही है। अब जो ये आगे की भी डिसाइडेड है क्योंकि रोटेशन वाइज पे प्रेसिडेंसी मिलती है, तो ये आगे की डिसाइड है। तो जो हमारी 19th नंबर की जो प्रेसिडेंसी दी जाएगी वो ब्राज़ील को मिलेगी, और ये जो सबमिट है वो रियो डी जेनेरियो में होगा। उसके बाद 20th नंबर का साउथ अफ्रीका में को प्रेसिडेंसी मिलेगी, और उसके बाद फिर से USA को प्रेसिडेंसी दी जाएगी। तो ये तो थी पूरी G20 के बारे में। मैंने कोशिश की कि आपको सब कुछ बता दूं, उसकी कंट्रीज़, उसके थीम्स, अभी क्या थीम चल रही है, कितनी कंट्रीज़ अभी तक कितने सबमिट हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक क्लियरिटी देंगी कि G20 सबमिट क्योंकि इंडिया में हो रही है तो सबको पता होना चाहिए एज अ जनरल नॉलेज। तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोगों को ये क्लियर समझ में आए कि G20 आखिर है क्या। इसके बाद जब सबमिट हो जाएगी इंडिया में, तब मैं एक वीडियो लेके आऊँगी। उस वीडियो में आपको बताया जाए, उस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि आपको पूरा जो कंक्लूजन है इस सबमिट का वो बताने की कोशिश करूँ। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।